तो आज हम भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां शामिल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। There are 12 schedule in the Constitution of India. One of the first mention of schedule was made in the Government of India Act 1935, where it included 10 schedule. 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें 10 अनुसूचियां थी। बाद में 1949 में जब हमारा संविधान बना तो उसमें क्या किया गया कि उन 10 अनुसूचियों में से 8 अनुसूची क्या की गई, चुनी गई। टुडे विद द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर ए टोटल ऑफ 12 शेड्यूल। अर्थात जो आज है, आज क्या हुआ, संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो क्या है, उनकी संख्या बढ़ी और ये 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 12 हो गई। अब हम जानते हैं कि इन अनुसूचियों में किस अनुसूची में कौन सा विषय है और क्या इसके फीचर्स हैं। लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल, तो पहली जो अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। पहली अनुसूची जो है वो जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं इनके बारे में बताती है। टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट इज आल्सो इंक्लूडेड। अब किस राज्य का क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा ये चीज किसमें बताई गई है, पहली अनुसूची में। इसी तरीके से हम अगर चर्चा करें कि हमारे जो भाग 1 है उसमें क्या है, तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है, जिसके पहले आर्टिकल में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और उसमें देश की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरी डिफाइन की गई है। तो उसके बारे में और अगर विस्तृत देखें तो वो बताता क्या है, पहली अनुसूची। इसी वजह से जब किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो या कुछ भी हो तो पहली अनुसूची में भी संशोधन किया जाता है। अब दूसरी अनुसूची जो है, सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजन इन रिलेशन टू अलाउंस, प्रिविलेज, इमॉल्वमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अर्थात जो राष्ट्रपति है, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और चेयरमैन कहाँ का, राज्यसभा का, और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का। तो इनके क्या दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में, इनके जो वेतन होते हैं, इनको जो वेतन है, भत्ता है, प्रिविलेज है, ये चीजें कहाँ बताई गई हैं, दूसरी अनुसूची में बताई गई। अर्थात कुछ जो संवैधानिक पद हैं, जैसे हो गया राष्ट्रपति हो गया, गवर्नर हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा उपाध्यक्ष हो गया, तो इनके क्या है, वेतन, भत्ते और इनको मिलने वाले जो प्रिविलेज है वो दिए गए हैं। स्पीकर हो गया, इसी तरीके से जैसे हमने चर्चा की कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट, यानी जो राज्य की लोग विधानसभाएं हैं उनके स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, कैग हो गया। तो इनको जो वेतन मिलते हैं, इनको जो प्रिविलेज मिलते हैं वो दूसरी अनुसूची में दिया गया। अर्थात प्रमुख पदों के जो वेतन है उनको बताया गया है। अब तीसरी अनुसूची की चर्चा करें तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ दी गई है। इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ। ये किसकी है शपथ के बारे में इसमें बताया गया है, तो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस कैंडिडेट, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, हाई कोर्ट जज। तो इनके द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है उसका प्रारूप किसमें दिया गया है, तीसरी अनुसूची में। अर्थात पहली अनुसूची में भारत का जो क्षेत्र होगा वो बताया गया है, दूसरी अनुसूची में कुछ पदों के जो वेतन, भत्ते और उनको प्रिविलेज जो है, विशेषाधिकार है, वो है। तीसरी अनुसूची में क्या हो गया कि तीसरी अनुसूची में जो है शपथ बताई गई है।
अब चौथी अनुसूची में देखें तो इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। अर्थात जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली है, राज्यों का राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस में दिया गया है, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में देखें तो इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अर्थात जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में किसमें बताया गया है, पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। अब कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो अनुसूचित क्षेत्र तो है, लेकिन वो कहाँ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अर्थात पांचवी अनुसूची में उन अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया, टोटल पूरे देश में जो अनुसूचित क्षेत्र है। छठी में स्पेशली केवल 4 स्टेट को कर दिया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7th शेड्यूल में ये है कि हमारा जो देश है यहाँ पर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने की जो शक्ति है, पावर है, वो संसद को है। राज्य सूची पे स्टेट बनाती है। समवर्ती सूची पे दोनों का अधिकार है, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसमें जो संसद है, संसद के कानून मान्य होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजन में क्या होता है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी संसद कानून बना सकती है। और इसके बारे में यदि देखें तो 245 से 255 के बीच में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो बताए गए हैं, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। और 249 में जैसे है कि कोई मैटर अगर राष्ट्रहित में है और राज्यसभा ये चीज पारित कर दे कि ये राष्ट्रहित का मैटर है, वो चाहे स्टेट लिस्ट में हो, संसद कानून बनाएगी। इसी तरीके से 251 में है, 253 में है कि किसी विदेशी राज्य के साथ संबंध को लेकर अगर कोई मैटर है तो वो राज्य सूची में अगर है तो उस पर भी कानून कौन बनाएगा, संसद बना देगी। तो इस तरीके से कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर कानून क्या है, संसद बना देती है, जबकि वो किसमें शामिल है, राज्य सूची के विषय है। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल की बात करें तो इट डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, 22 भाषाएं हैं और वो भारत के संविधान के द्वारा क्या है, रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त है उनको। अब शुरुआत में इसमें क्या कौन कौन सी भाषाएं अगर देखें हैं तो असम है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये भाषाएं हैं। शुरू में क्या था, इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन के माध्यम से 1 भाषा जोड़ी गई तो 15 हुई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई तो 18 हो गई, बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी गई तो 18 4 22 हो गई। तो इस तरीके से ये संशोधित होती रही। अब ये तो हो गई जो प्रारंभिक 8 अनुसूचियां थी। फिर धीरे धीरे 8 अनुसूचियों से क्या हुआ, आगे संशोधन हुआ। संशोधन के बाद जैसे पहला संविधान संशोधन हुआ तो उससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9th शेड्यूल। इट डील्स विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील विद लैंड रिफॉर्म, एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। इट आल्सो डील्स विद द एक्ट एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। First Amendment Act 1951 added the 9th schedule to protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental right। अर्थात जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से क्या किया गया था, जमींदारी जो प्रथा थी उसको समाप्त किया गया था और लैंड रेगुलेशंस को लेकर लैंड रिफॉर्म बिल लाए गए। अब चूंकि पहले जो है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 में है, 19(1) तो इसके तहत लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, इस ग्राउंड पे वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल स्क्रूटनी करेगा और जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड जो कानून है उनको क्या करेगा, उनको नल
घोषित कर देगा या वाइड घोषित कर देगा। तो इस वजह से एक नई शेड्यूल ऐड की गई, 9th शेड्यूल। उसमें यह कहा गया कि इसमें जो शामिल विषय है उन पर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होगा। However, in 2007, the Supreme Court ruled that the law included in this schedule, 2007 में एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई भी विषय इसमें शामिल किया जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू होगा। तो ये हो गया 9वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची क्या है? इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात जो दल बदल कानून है उससे संबंधित जो अनुसूची थी वो 10वीं अनुसूची थी, 1989 में ऐड की गई। और इसमें यह था कि कोई प्रत्याशी है, चुनाव लड़ा और चुनाव में वो डिस्क्वालीफाई हो गया, यानी उसने कोई ऐसा कृत्य किया जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किसी सेक्शन का वायलेशन करता है और उसके आधार पे वो क्या है, उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया या और कुछ मैटर है, तो वो किस में होगा? 10th शेड्यूल में होगा। दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाई 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी जो 52वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से ऐड होगा 1985 में। और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा गया। 11th शेड्यूल, इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। अब हमारे संविधान में 1992 में क्या हुआ, जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और जो ग्राम पंचायतें थी, ग्राम से रिलेटेड थी, उनको 11th शेड्यूल के अंतर्गत किया गया। और इसमें 29 सब्जेक्ट ऑफ मैटर थे पंचायतों से रिलेटेड। संविधान संशोधन जो हुआ वो हुआ 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसी तरीके से 12वां जो संशोधन हुआ वो नगर पालिका, नगर निगम, इनसे संबंधित हुआ। और ये जो संशोधन किया गया ये कौन सा किया गया था? 74। और इसमें जो मैटर थे वो 18 मैटर थे। तो इस तरीके से हमने आज जितनी भी शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, जो प्रारंभ में 8 थी, बाद में 4 संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, उनके बारे में चर्चा की। तो हम फिर से जैसे चर्चा कर देते हैं कि पहली शेड्यूल में क्या था कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया था। दूसरी शेड्यूल में क्या है कि कुछ प्रमुख पद हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में, प्रिविलेज के बारे में बताया गया। तीसरी शेड्यूल में क्या है? शपथ के बारे में बताया गया है, कुछ प्रमुख पदों के शपथ के बारे में। चौथे में क्या है कि राज्यसभा में किसका कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये बताया गया, किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। 5वें में क्या है, तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया। अब 4 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन वो 6ठी अनुसूची में बताया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्य के बीच विषय का बंटवारा है उसके लिए 3 सूचियां दी गई। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया। 9वीं अनुसूची जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा वो वाले विषय एक अनुसूची रख दी गई। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित। 11वीं अनुसूची में जो है वो ग्राम पंचायतों से रिलेटेड कानून है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से रिलेटेड कानून। तो इस तरीके से हमने जितनी भी अनुसूचियां थी उनके बारे में चर्चा की। जय हिंद, धन्यवाद।